गुरु भक्ति योग। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट न दिया जाए, तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव को पूज्य नारायण साईं जी का पत्र। मेरे आत्मस्वरूप पिताश्री, प्रेम में स्पर्श का अटूट संबंध होता है। निस्वार्थ स्नेह से भरपूर आपका स्पर्श सुख अमृत तुल्य है मेरे लिए। हमारा संवाद विहीन मिलन घंटों तक चला करता था। आज भी उन क्षणों को स्मरण करता हूं तो अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाते हैं। आपके हमारे मिलन का अकथनीय हर्ष हृदय को कितना मधुरता से भर देता था, इसे बतलाने के लिए शब्द कहां से लाऊं। आपके सानिध्य में मैंने जीवन के अनमोल पल बिताए, उस पर भाग्यशाली होने का आज भी गर्व महसूस करता हूं। होनी को स्वीकार करना आपसे ही सीखा समझा हूं। हमारे अबोले संवाद से ही मैंने जीवन में धैर्य और समता के पाठ पढ़े हैं। हमारे शाश्वत संबंधों को अटूट बनाए रखने में आपकी कृपा, स्नेह और मेरी श्रद्धा ही कारणीभूत है। मुसीबतों के बीच धैर्यवान रहकर ही तनाव मुक्त रह पाया हूं। जो काम हथियार नहीं कर सकते, वह काम सब्र या धैर्य से हो जाते हैं। धैर्य ने मेरे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाया है। विफलता की कड़वाहट धैर्य की औषधि से मनपसंद मिठाई बन सकती है। आप मेरे आनंद आश्रय हो। जब हम अपने प्रिय पात्र को अपनी भावना के अनुकूल स्वरूप में महसूस करते हैं तो यह स्थिति अत्यंत सुखद होती है। आपके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व घुल मिल जाता है। उस अनुभव को कैसे बयान करूं? आपसे ही सीखा समझा हूं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं अपितु स्वामी हो। संघर्षों का दूसरा नाम ही जीवन है। आपदाओं को भी अवसर में बदलने की कला आपकी मुक्तिदायिनी शिक्षा की देन है कि इतनी विषम व विकट परिस्थितियों के बीच भी मैं सम व प्रसन्न रह पाता हूं। करवटें बदलता समय व परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, आपकी कृपा, आपका ज्ञान, आपकी दी शिक्षा मेरे साथ है। ये तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे और अधिक मजबूत बनाकर परिपक्व बनाएंगी। निराशा, हताशा, अवसाद के बीच आपकी स्मृति मुझे सबसे अधिक तरोताजा बनाती है और खुशी के साथ आश्वासन देती है। सम्मान व अपमान की परस्पर विरुद्ध सीमाओं की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इन्हें स्वप्नवत समझने की कला आपसे ही सीख रहा हूं। यहां एकाकी रहता हूं। तुलसी, गुलाब, मोगरे, रात रानी, चंपा के पौधे हैं और चारों ओर दीवारें हैं। इनके जैसा धैर्यवान श्रोता मिलना मुश्किल है। इन्हीं को अपने गीत सुनाता हूं, गुनगुनाता हूं, पौधों को पानी देता हूं। ये हिलोरे लेकर खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर खुश होता हूं। फूल खिलते हैं,
उनके खिलने से मेरा आनंद भी खिल उठता है। वैसे उनमें, मुझ में और आप में कोई भेद है ही नहीं। सर्वत्र एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। एकत्व के एहसास में परम सुखानुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द, वाक्य व व्याकरण मिल ही नहीं रहा। क्या बोलूं, क्या लिखूं, क्या करूं? आपने कहा था करना काम मजदूरों का है। मैंने मजदूरी छोड़ दी है। छोड़ने वाला भी मैं कौन, जो है सो है आप ही आप।